दोस्तों, अगर एक ठग की लाइफ में अचानक एक जलपरी आ जाए और वो भी ऐसी जो इंसानों की दुनिया के बारे में कुछ भी ना जानती हो, तो क्या होगा? आज की कहानी है द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, जहाँ प्यार है, धोखा है और 6 अरब का एक राज भी। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। 3 आदमी एलिवेटर रिपेयरमैन बनकर एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी में घुसते हैं, लेकिन अंदर जाते ही बूम, सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है। तभी आगे खड़ा बंदा बस एक नज़र डालता है और हल्का सा लाइटर जलाता है, और भाई सिक्योरिटी गार्ड वही हिप्नोटाइज। मुझे तो यहाँ ही समझ आ गया, ये लोग सीधे साधे नहीं हैं। फिर ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में बंट जाते हैं। उधर हमारा लीडर जनजे और उसका असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर बनकर अपने टारगेट के पास पहुंच जाते हैं, इतना स्मूथ जैसे रोज़ का काम हो। और दूसरी तरफ उनका हैकर भाई पूरा ट्रैफिक सिस्टम हैक कर देता है ताकि असली प्रोसिक्यूटर रास्ते में ही फंसा रहे। मतलब प्लानिंग लेवल इक्वल टू 1000। अब असिस्टेंट टारगेट को बाहर खाने पर ले जाता है और वही जय चाल चलता है। वो उसे एक मेडिटेरेनियन आइलैंड का सपना दिखाता है, इतना सुंदर कि टारगेट फंस जाता है और बस पैसे लेकर तीनों अलग अलग जगह छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। चार्टर फ्लाइट में जय डॉक्टर बनकर फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी फ्लाइट अटेंडेंट बताती है, यहाँ आसपास जलपरियां भी देखी गई है। और यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। समुद्र के अंदर एक जलपरी सिमचोंग एक चमकती चीज़ के पीछे जाती है। एक जेड रिंग वो उसे सूरज की रोशनी में देखती है। उसे क्या पता उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अचानक समुद्र हिलने लगता है, वोल्केनो इरप्शन, और उसी में सिमचोंग लहरों के साथ बहकर सीधे इंसानों की दुनिया में आ गिरती है। जब उसे होश आता है, वो चारों तरफ देखती है, सब कुछ नया, अजीब और इंटरेस्टिंग। और जैसे ही नीचे देखती है, वाटर, उसकी पूंछ गायब और उसकी जगह पैर। मतलब जलपरी इंसान। उधर जय अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी धड़ाम आवाज़ आती है। वो डरते डरते क्लोजेट खोलता है और अंदर एक लड़की उसके कपड़े पहनकर खड़ी होती है। सिमचोंग वहीं बैठी रहती है, मासूम सी। उसे लगता है जय वापस आएगा, और सच बोलूं, मुझे इतना इनोसेंट कोई कैसे हो सकता है यार। उधर जय अपना सामान पैक करके निकलने वाला होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब वो कार में बैठता है और रेड लाइट पर रुकता है, उसे सिमचोंग की सारी बातें याद आने लगती है। उसकी इनोसेंस, उसकी हरकतें, और वो वापस मुड़ जाता है। वो वापस आता है और सिमचोंग अभी भी वहीं बैठी होती है, उसका इंतज़ार करते हुए। जय उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है गुड बाय, लेकिन उसे कार में बैठा भी लेता है। मतलब दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और। अब प्रॉब्लम ये है, उसे समझ ही नहीं आता इसे घर ले जाऊं या होटल। आखिर में उसे अपने ही घर ले जाता है। जैसे ही लाइट ऑन होती है, सिमचोंग पूरी तरह शॉक। इतनी लाइट्स, इतना सब कुछ, उसके लिए ये दुनिया किसी जादू से कम नहीं। उधर जय आराम से लैपटॉप चला रहा होता है और पीछे से सिमचोंग धड़ाम करके आ जाती है। वो लैपटॉप को पकड़कर हिलाने लगती है, जैसे उसमें से कुछ निकल आएगा। मुझे तो यहाँ हंसी आ गई। फिर क्या, पूरी रात बैठकर मूवीज़ देखती रहती है। सुबह जय उठता है और देखता है मैडम ने पूरी रात जाग कर बिंज वॉच कर लिया। तभी कॉल आता है। मून जो ग्रुप गुस्से में है और उनका अगला टारगेट जय है। बस फिर क्या, जय तुरंत सामान पैक करता है, लेकिन गुंडे उससे भी फास्ट निकलते हैं। गुंडे उसके कमरे में घुसते हैं और वहाँ क्या मिलता है, एक बॉम्ब। सब डर के मारे नीचे लेट जाते हैं, लेकिन वो फेक निकलता है। भाई ये बंदा दिमाग से खेलता है। उधर जय और सिमचोंग भाग रहे होते हैं और पीछे गुंडे। लेकिन सच बताऊं, मुझे ये दोनों ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कोई कपल डेट पर निकला हो।
काफ़ी देर भागने के बाद जंजे और सिमचोंग कुछ गुंडों से तो बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे उतरते हैं, बूम! आगे पूरा गांग खड़ा। जंजे तुरंत सिमचोंग से कहता है, तुम छिप जाओ, और खुद अकेले ही 3-3 गुंडों को पीटना शुरू। यहाँ ली मिन हो फुल एक्शन मोड में, लेकिन पीछे जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। सिमचोंग अकेले ही पूरे गंग पर टूट पड़ती है। वो ऐसे लड़ रही होती है जैसे कोई प्रोफेशनल बॉक्सर, और पता है क्यों? क्योंकि मैडम ने रात भर मूवीज़ देखकर सब सीख लिया था। नेटफ्लिक्स इक्वल टू डेंजरस टीचर, सब कुछ इजी चल रहा था, लेकिन तभी गन निकल आती है। अब सिचुएशन सीरियस। जूनजे फिर से अपना लाइटर ट्रिक यूज़ करता है, सबको हिप्नोटाइज करने के लिए, लेकिन इस बार गैंग का लीडर स्ट्रॉन्ग निकलता है और जुनजे पकड़ा जाता है। अब एंट्री होती है हमारी जलपरी हीरोइन की। सिमचोंग साइकिल लेकर पीछे पीछे आती है, और भाई उसकी स्पीड देख के तो कार्स भी शर्मिंदा हो जाए। वो रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। गुंडे सीधे उसकी तरफ आते हैं, लेकिन जुनजे बीच में आकर उन्हें रोक देता है। फिर क्या, कार क्रैश और दोनों फिर से भागते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक मेज़ गार्डन में, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। पूरा हाइड एंड सीक गेम चालू, लेकिन आखिर में दोनों पकड़े जाते हैं, और तभी सिमचोंग फुल पावर मोड ON वो एक करके सबको हवा में उड़ा देती है। भाई ये क्यूट नहीं, डेंजरस है। फिर वो जुनजे का हाथ पकड़ती है और सीधे बाहर ले जाती है। जुनजे भी शॉक, ये लड़की है या सुपर हीरो? लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जुनजे का फ़ोन, कार्ड सब गायब। तो मजबूरी में वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है, और फिर दोनों पहुंचते हैं एक चर्च को। जैसे ही दोनों चर्च में एंटर करते हैं, जुनजे तुरंत अपने दोस्त के साथ मिलकर जेंटल मॉन्क बनने का नाटक शुरू कर देता है और सिमचोंग को इंट्रोड्यूस करता है। ये मेरी वाइफ है, और कुछ साल पहले एक्सीडेंट में बोलना भूल गई। भाई कहानी बनाना कोई इससे सीखे। लेकिन तभी सिमचोंग मासूमियत में हेलो बोल देती है, और जंजे का चेहरा फुल एम्बैरेस्ड। असल में कल तक जो सिमचोंग बोल भी नहीं पाती थी, वो अब फ्लुएंटली बोल रही है। क्यों? क्योंकि मैडम ने पूरी रात कंप्यूटर से ह्यूमन लैंग्वेज कोर्स कर लिया। फिर जंजे चर्च में एक सॉन्ग बजाता है, और इतना इमोशनल होता है कि लोगों से ढेर सारे डोनेशंस मिल जाते हैं। मतलब टैलेंट प्लस दिमाग इक्वल टू डेंजरस कॉम्बो। रात को बिशप उन्हें रहने की जगह देता है, और सिमचोंग पहली बार प्यार को समझने की कोशिश करती है उस गाने के लिरिक्स के ज़रिए। अगली सुबह जुनजे अपने दोस्त को बाय बोलता है और गरीब बच्चों के लिए पैसे डोनेट करता है। यहाँ थोड़ा सा उसका अच्छा साइड भी दिखता है। फिर वो सिमचोंग को ले जाता है एक जगह जिसे कहते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ वो पहली बार दिल खोलकर बोलता है, मेरी माँ मुझे छोड़कर यहीं चली गई थी बिना कुछ कहे। तभी से मुझे बिना गुड बाय के जाना नफ़रत है। ये सुनकर सिमचोंग को कुछ मिलता है, उसकी माँ का मैसेज। जब जंजे उसे पढ़ता है तो पहली बार उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन स्टोरी इतनी इजी थोड़ी है। अचानक फिर से वही गुंडे आ जाते हैं। जुनजे के पास भी गन होती है, लेकिन सामने पूरे एक गांग को देखकर भाई मैं चला, माँ दोनों भागते भागते सीधे समुंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं, और तभी सिमचोंग बिना सोचे जुनजे का हाथ पकड़ती है और सीधे गहरे समुंदर में कूद जाती है। पानी के अंदर वो वापस बन जाती है, जलपरी, और जुनजे को बचाते हुए तैरती है। उस पल जुनजे उठत उसकी सारी यादें फ्लैश होने लगती है, हर मोमेंट, हर एहसास। और फिर सिमचोंग उसे किस करती है, लेकिन ये प्यार के लिए नहीं, ये था अपनी पहचान छुपाने के लिए। वो उसकी यादों से खुद को मिटा देती है। जब जुनजे उठता है उसे सब कुछ याद होता है, बस सिमचोंग नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है,
वो 6 अरब वाला ब्रेसलेट जो उनके प्यार की आखिरी कनेक्शन है। फिर जन जय वापस सोल चला जाता है। जब जुन जे को लगता है उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है, वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी सच सामने आता है। मून जो गांग को लगता है कि जन जे मर चुका है और अब वो उसके दोस्तों के पीछे पड़े हैं। नमडू और बाकी लोग जून जे के घर में छिपे होते हैं और जब 6 अरब वाले ब्रेसलेट की बात होती है, जून जे शॉक। उसे कुछ भी याद नहीं क्योंकि सिम चोंग उसकी यादें मिटा चुकी है। उधर सिम चोंग अपनी बहनों को गुड बाय बोलती है और निकल पड़ती है अपने प्रिंस को ढूंढने। रात को चांद देखते हुए उसे जन जे की बात याद आती है, मैं तुम्हें सोल ले जाऊंगा और हम हान रिवर फॉर फायरवर्क्स देखेंगे। बस फिर क्या, मैडम सीधे समुंदर पार करके सोल के लिए निकल पड़ती है। स्पेन से कोरिया तक स्विमिंग मुझे तो ये गूगल मैप्स से भी फास्ट लगी। कई दिनों तक बिना रुके तैरने के बाद वो पहुंचती है जेजू आइलैंड। कुछ लोग उसे देखते हैं, हेल्प करते हैं और वो उनके साथ सोल पहुंच जाती है। अब इमेजिन करो, एक जलपरी पहली बार सोल के बीचों बीच, चारों तरफ भीड़, लाइट्स, नॉइज और सिम चोंग फुल कंफ्यूज्ड प्लस अमेज्ड। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं होता। उसे फिश केक्स दिखते हैं लेकिन पैसे नहीं, तो शॉप वाला उसे डांट कर भगा देता है। और आयरनी देखो, उसी समय जन जे उसके पास से गुजरता है और दोनों मिलते भी नहीं। आगे चलते चलते वो कुछ स्टूडेंट्स को एक लड़की को लूटते हुए देखती है। सिम चोंग तुरंत एक्शन लेती है, हीरोइन मोड ON। फिर कुछ लड़कियां बुलिंग कर रही होती है, वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात नहीं बनती, न्यूज़पेपर उठाकर थ्रेट मोड और सब भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिम चोंग पुराने कपड़े ढूंढती है, एक भिखारी उसकी हेल्प करता है और उसी पैसे से वो बस पकड़ती है टाइम 63 बिल्डिंग, वही जगह जहां जुन जे ने फायरवर्क्स का वादा किया था। लेकिन वो गलती से पहुंच जाती है एक एक्वेरियम में और वहाँ भूख से परेशान होकर सीधे पानी में कूद जाती है। मतलब फिश डेक के कंट्रोल नहीं हुआ। अगले दिन जून जे का बर्थडे होता है। उसे एक डिश मिलती है जिसका टेस्ट उसे उसकी माँ की याद दिलाता है। उधर एक्वेरियम में सिम चोंग आराम से सो रही होती है। लोग उसे देखते हैं और सच में जलपरी समझकर फोटोज लेने लगते हैं। तभी भीड़ में जून जे आता है। सिम चोंग उसे देखती है और तुरंत उसके पीछे तैरती है। वो उसे बुलाती है लेकिन वो सुन नहीं पाता। दोनों के बीच बस एक ग्लास होता है, फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी स्टाफ उसे पकड़ने आता है, उसे स्पाई समझकर चेस करता है। उधर जुन जे को अचानक एक फ़ोटो मिलती है, स्पेन वाली, और उसमें वो सिम चोंग को पहचान लेता है। अब वो तुरंत वापस भागता है उसे ढूंढने और फाइनली दोनों फिर से मिलते हैं। सिम चोंग उसे देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे सब याद आ जाता है। वो उसे ब्रेसलेट देती है और अपने दिल की बात भी, मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगी। और फिर वो उसे छोड़कर चली जाती है। पुराने समय में एक जगह अचानक रारा पर्ल मिलता है और जैसे ही ये खबर अधिकारी तक पहुंचती है, उसे समझ आ जाता है ये जलपरी का काम है। वो तुरंत आदेश देता है, जलपरी को ढूंढो और मार दो, क्योंकि उसे डर था कि वो काउंटी मैजिस्ट्रेट तक पहुंच जाएगी। उधर होंगजैंग लोगों में अफवाह फैलाती है, सारे डिज़ास्टर्स उसी जलपरी की वजह से हो रहे हैं। गांव वाले डर जाते हैं और रायत करने लगते हैं। सब चिल्लाते हैं, जलपरी को ख़त्म करो। लेकिन हमारा हीरो पास्ट लाइफ वाला जुनजे, उसे पता होता है वो CUHWA सिम चोंग उससे मिलने आएगी, क्योंकि दोनों ने वादा किया था हम बर्फ़ गिरने वाले दिन मिलेंगे। और सच में हल्की हल्की बर्फ़ के नीचे वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन उसकी जगह आते हैं 3 काले कपड़ों वाले असासिन्स। जैसे ही वो अटैक करते हैं, हीरो बीच में आकर रोक लेता है। वो लड़ता है,
एक को गिरा देता है और फिर मुड़कर उसे देखता है। बैक टू प्रेजेंट। उधर प्रेजेंट में सिम चोंग को एक्वेरियम स्टाफ पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी जुन जे आता है और पुलिस बनकर एक्टिंग करता है और उसे वहाँ से सेफली निकाल लेता है बाहर आकर। वो सिम चोंग से पूछता है, तुम मुझे जानती हो? हम पहले मिले हैं, तुम कौन हो? लेकिन सिम चोंग कुछ नहीं बोलती, बस चुप, क्योंकि सच बोल नहीं सकती। जून जे चला जाता है, लेकिन सिम चोंग उसके पीछे भागती है, पर तभी एक कार बीच में आ जाती है और वो उसे खो देती है। थोड़ी देर बाद एक स्कैमर उसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन एंट्री होती है जून जे की और भाई एक ही मूव में उसका वॉलेट निकाल लेता है। चोर मिला, उससे भी बड़ा चोर। फिर दोनों साथ चलते हैं हैन रिवर के पास। तभी अचानक आसमान में फायरवर्क्स। सिम चोंग डर जाती है, उसे लगता है गन चल रही है और वो सीधे जुन जे को कसकर हग कर लेती है। जुन जे सॉफ्टली कहता है, डरो मत, मुझ पर भरोसा करो। सिम चोंग आंखें खोलती है और फायरवर्क्स देखती है और तभी उसे उनका वादा याद आता है। दोनों साथ खड़े होकर वो खूबसूरत पल शेयर करते हैं। ये सीन सीरियसली हार्ट टचिंग है। फायरवर्क्स के बाद सिम चोंग उसके साथ जाना चाहती है। पहले जन जे मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। अब पहली बार वो उसे अपने घर ले जाता है। उधर उसके दोस्त शौक, भाई, लड़की घर पे। जून जे उसे नूडल्स बनाकर देता है और ब्रेसलेट दिखाकर पूछता है, ये तुमने दिया था? इस बार सिम चोंग धीरे से मान लेती है, लेकिन जुन जे कंफ्यूज्ड, फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? इस सवाल पर सिम चोंग बस चुप हो जाती है, सर झुका लेती है। फिर वो पूछती है, मेरा नाम क्या है? और जुन जे बिना सोचे बोल देता है, तुम्हारा नाम है स्टूपिड। जुन जे मजाक में उसे स्टूपिड नाम देता है, लेकिन शॉकिंग बात ये, सिम चोंग को वो नाम सच में पसंद आ जाता है। वो खुशी खुशी सबको बताने लगती है, मेरा नाम स्टूपिड है। मुझे तो यहाँ हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उधर जंजे के बर्थडे पर SIH वे रिच क्लासी गर्ल घर आती है। सिम चोंग धीरे धीरे उसके पास जाती है, आर्म्स क्रॉस करके उसे घूरती है और फिर ऑकवर्ड सा ग्रीटिंग। ऐसे ही वो केक देखती है, सीधे खाने जाती है, लेकिन जन जे, ए रुको। अ फनी पार्ट, सिम चोंग एसाइवा के जेंटल जेस्चर्स कॉपी करने लगती है, मतलब फुल कंपटीशन चालू। उधर सीवा को पता चलता है सिम चोंग कुछ दिन यही रहने वाली है और वो तुरंत जेलस मोड। ओएन सिम चोंग को नहाने के बाद जुन जे उसे अपने घर के एटिक में सुलाता है। थोड़ा डिस्टेंस पर केयर भी है। अगले दिन जुन जे शॉपिंग पर जाता है और अचानक वुमेन सेक्शन देखकर उसके दिमाग में छोटे छोटे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, यानी यादें वापस आने की शुरुआत। तभी कॉल आता है। नामदू चिल्लाता है, गाड़ी रोको अभी। आगे पुलिस खड़ी होती है, क्योंकि पास में मर्डर हुआ है और एक ऑफिसर है जो जंजय को पकड़ने के लिए रेडी बैठा है। लेकिन जंजय को सबसे ज़्यादा टेंशन किसकी है? सिम चोंग, जो घर पर अकेली है। उधर घर में सिम चोंग आराम से मूवी देख रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर किलर मादाई यंग, वो उसे बहला फुसलाकर अंदर आने की कोशिश करता है। ये सीन थोड़ा स्कैरी है।